हाँ, तो राजा को उसके मंत्रियों ने ये बताया कि आपके राज्य में महाराज एक ऐसा आदमी है जिसे अगर देख लो सुबह सुबह तो शाम तक खाना नसीब नहीं होता। तो राजा को ये बात मन में लगी कि देखा जाए ऐसा कौन सा आदमी, मतलब ऐसी क्या बात कि उसे देख लो शाम तक खाना नहीं मिलता। तो राजा ने उसको बुलवाया, वो आदमी आया। तो उस दिन क्या हुआ कि इत्तफाकन शाम तक राजा की ऐसी व्यस्तता रही कि शाम तक राजा को खाना नहीं मिला। दूसरे दिन राजा ने उसको बुलवाया। राजा को इस बात गुस्सा है कि बताओ ऐसा आदमी कि उसे देख लो शाम तक खाना नहीं नसीब होता। राजा ने उसको बुलवाया, कहा इसको जो है फांसी चढ़ा दो। ऐसे आदमी के राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है। तो भैया फांसी का दिन मुकर्रर हुआ। तो उससे आखिरी इच्छा पूछी गई कि भैया कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो बोले हम राजा से मिलना चाहते हैं, यही मेरी इच्छा है। तो राजा के पास जब वो व्यक्ति पहुंचा, बोला महाराज हमें देखने से तो आपको शाम तक खाना नहीं नसीब हुआ, और आपको देखने से हमें जो है फांसी होने जा रही है। तो बताओ हम बुरे कि आप ज़्यादा बुरे। तो राजा ने कहा, राजा बड़ा शर्म से पानी पानी हुआ और उसको छुड़वा दिया। होता क्या है कि हम लोग जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि दोषी तो सभी हैं, दोष सब में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन किसी में ज़्यादा तो ज़्यादा दोषी। हम लोग क्या होता है कि दूसरों के दोष सभी में, ये तो सभी में होता है। जैसे एक लेखक हैं, व्यंग रचनाएं रचते, तो हमें नाम नहीं उनका मालूम, उन्होंने लिखा एक पाठ निंदा रस। तो वो कहते हैं कि जो मजा है, हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही, निंदा रस। ये जो मजा नहीं है खुजली। मेरे गांव छिबराऊ में एक वो बेचता था प्रचार प्रसार वाला, खुजली की दवा, वो बोलता जो मजा नहीं है खुजली को वो लड्डू पेड़ा खाने में, वो मजा है खुजली को खुजलाने में। फिर वो अपनी दवा बेचता था। तो हरिशंकर परसाई का निंदा रस। तो वो कहते हैं कि इसमें जो रस है वो दुनिया के किसी भी चीज में रस नहीं है। कि दूसरों के दोष, एक उंगली आपकी तरफ तो बाकी उंगली हमारी तरफ। तो एक ऐसी कहानी आती है कि ब्रह्मा जी से जब व्यक्ति वहाँ से चला तो उन्होंने उसे 2 थैले दिए, एक अपनी बुराई का, एक दूसरे की बुराई का। और ये कहा कि अपनी बुराई वाला थैला जो है अपने आगे लटका लो और यहाँ से जाना, रास्ते पर अपनी बुराइयाँ देखते रहना। और दूसरे की बुराई वाला थैला पीठ लटका लो, वो उनको मत देखना। और गलती उसने क्या किया, थैला बदल गए। अपनी वाला तो पीठ पटक लिया और दूसरे वाले का गर्दन लटका लिया। वैसे किसी विद्वान ने ये कहा है कि जो निंदा होती है, निंदा ये ईर्ष्या की छोटी बहन है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तभी हम उसकी निंदा करते हैं। कमी बताना, किसी की बुराई करना, वास्तविक कुछ अगर उसके अंदर ऐसा है हम उसको कह सकते हैं, लेकिन निंदा और बुराई करने में भी फ़र्क है। बुराई करना और निंदा करना और किसी में कमी ढूंढना, इनमें बहुत छोटा फ़र्क होता है। कहते हैं कि धागे बराबर बाल बराबर फ़र्क होता है। महान संत कबीरदास ने कहा कि निंदक नीरे राखिए। बजाय हम दूसरों की निंदा करें, हमारी जो निंदा करते हैं वो बात अलग है कि कुछ लोग डिमोरलाइज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, इनसे बचें। लेकिन वास्तव में जो हमारी कमियां अगर बताते हों, या ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए जो आप में कमियां ढूंढते हैं। यदि हम उन कमियों को धीरे धीरे दूर करते हैं तो उसमें लाभ तो हमारा ही है और निश्चित ही हमारे ही जीवन में अच्छा होगा। होता क्या है कि हमें पता नहीं चल पाता है खुद में दोष कि हमारे अंदर कमियां क्या है। ये तो दूसरे ही बता सकते हैं। हमें जो हमारे बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हमारे बच्चों में क्या दोष है, क्योंकि हम वहाँ पुत्र मोह, पुत्री मोह, संतान मोह में फंसे होते हैं। लेकिन हाँ, पड़ोसी या आसपास के लोग बता सकते हैं कि हमारे बच्चों में क्या दोष हैं। तो जब कभी कुछ ऐसा कोई बताए तो उसे बड़ा गंभीरता से और शांतिपूर्वक सुनना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना है। यदि कोई दोष बताता है तो उस पर आत्ममंथन करें, विचार करें। देखिए, जो लोग दोष बता रहे वो तो आज बता रहे, कल आपसे बहुत दूर हो जाएंगे, उनसे आपका कोई लेना दे। लेकिन जो आपके दोष बता देंगे, अगर उनको आपने सुधार कर लिया तो वो आपको जीवन भर काम आएंगे। क्योंकि यदि वो दोष बने रहे तो वो आपको जीवन भर आपको पीछे धकेलते रहेंगे, पीछे खींचते रहेंगे। उन्होंने जो आपके दोष बता दिए, उनसे आप वैमनस्यता या उनसे कटु व्यवहार ना करें, क्योंकि आज वो आपके साथ हैं, कल इतनी बड़ी दुनिया है, कल कौन कहाँ है। लेकिन जो उन्होंने दोष बता दिए, जो आपने उन दोषों से अपने को छुड़ा लिया, वो जीवन भर आपको लाभ देगा। तो ये चर्चा सिर्फ यही थी कि जो हमें दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय अपने में सुधार करना चाहिए।